अरे सुनो, मेरी रेड वाली टाई नहीं मिल रही है, थोड़ा आकर ढूंढ दो जरा। अब मैं नहीं आ रही कोई टाई वाई ढूंढने के लिए। पिंक वाली टाई प्रेस करके रख दी है, वही पहन लीजिए। सुबह सुबह वैसे ही इतने सारे काम होते हैं, ऊपर से इनका। और अरे बहू, सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों है तू? अरे जो कह रहा है वो वाली टाई ढूंढ के दे क्यों नहीं देती हो उसे? माँ जी, मैंने इनसे रात में ही पूछा था कि आप क्या कपड़े पहन के जाएंगे, मुझे बता दीजिए। तब इन्होंने बताया कि व्हाइट वाली शर्ट और पिंक वाली टाई पहन के जाऊंगा। तो मैंने सुबह उठते ही सबसे पहला काम इनके दोनों कपड़े प्रेस करके रख दिए। अरे तो क्या हो गया? अब सुबह इनका नया नाटक शुरू हो गया है, ये नहीं पहनूंगा वो नहीं पहनूंगा। अगर सुबह उसने तुमसे कोई दूसरी टाई ढूंढने को कह दिया तो तेरे सर में दर्द होने लगा? माँ जी, सुबह मुझे वैसे ही इतने सारे काम होते हैं कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती, ऊपर से इनका रोज का। अगर उसकी रेड वाली टाई जाके ढूंढ देगी तो क्या तेरा काम बढ़ जाएगा? अरे जाकर ढूंढ दे उसकी टाई, कोई इतना बड़ा भी काम नहीं कह दिया है उसने। नहीं तो सुबह सुबह ऑफिस जाते समय उसका मूड खराब हो जाएगा। जा ढूंढ दे जाकर। ठीक है माँ जी, आप कह दे रही हैं तो जाके ढूंढ दे रही हूँ इनकी टाई, वरना मैं जाने वाली नहीं थी। जाकर ढूंढ दे उसकी टाई। शाबाश, जा बेटा। माँ जी, इनका तो अब ये रोज का हो गया है, रात में मुझे कुछ बताएंगे और सुबह कुछ बोलेंगे, ये पहनना है वो पहनना है। मैं तुझसे प्यार से बेटा बेटा किए जा रही हूँ और तू अंट संट पता नहीं क्या बके जा रही है मेरे बेटे को। एक टाई ढूंढने को कह दिया उसने तो तेरी इतनी जुबान चलने लगी। जितनी देर यहाँ खड़ी होकर मुझसे बकबक कर रही है ना, उतनी देर में तो टाई ढूंढ के चली भी आती। जैसे जुबान चलाती है ना इतनी तेज तेज, वैसे हाथ पैर भी चला लिया कर, सारे काम टाइम से हो जाएंगे तेरे। जा आप ढूंढ के दे उसकी टाई। ठीक है माँ जी, मैं जा तो रही हूँ उनकी टाई ढूंढने के लिए, लेकिन अपने राजकुमार को अच्छे से समझा दीजिए, ये आखिरी बार है। जो कुछ भी पहनना रहा करे मुझे रात में फाइनल करके बता दिया करें और सुबह चेंज ना किया करें। अरे कितना टाइम लगाओगी? आ रही हूँ। ज्यादा ही सर पे चढ़ा लिया है मैंने इसे प्यार दुलार करके। और सुनो मेरे राजकुमार, हाँ माँ। अपनी छोटे छोटे काम के लिए ना मेरी बहू को परेशान मत किया करो हर समय। जिसको देखो वही हर काम के लिए उसे आवाज लगाता रहता है। बेचारी सुबह से दौड़ती भागती फिरे। अरे थकती नहीं है क्या? वो इंसान नहीं है क्या? अरे ठंड उसे भी लगती है, ठंड में वैसे भी हाथ पैर थोड़ा धीरे काम करते हैं, और ऊपर से उसे भी तो नौकरी करने जाना है कि वो घर बैठी रहेगी सारे दिन। उसके बारे में तो कभी कोई सोचता ही नहीं है। अपने इतने छोटे छोटे काम तो खुद भी कर सकता है, हर समय बस उसे आवाज लगाता रहता है। ठीक है माँ, मैं खुद ही कर लूंगा अपने सारे काम। ठीक है माँ, कर लूंगा। बहुत दिनों से अपनी जीजी से बात नहीं किया है, आज उनसे बात करके उनका हालचाल ले लेती हूँ। हेलो हेलो। हाँ जीजी, कैसी हैं आप? बहुत दिनों से आपका कोई हालचाल ही नहीं मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही फोन करके आपका हालचाल पूछ लूं। तबीयत कैसी है अब आपकी? अरे क्या बताऊं रज्जू, मेरी तबीयत तो मेरे बेटे बहू ने खराब कर रखी है। क्या मतलब जीजी? क्या किया है इन दोनों ने जो आप इतना परेशान होकर के बोल रही हैं? अरे हुआ कुछ नहीं रज्जू, मेरी बहू एक बुटीक खोलना चाह रही है। शादी से पहले उसने फैशन डिजाइनिंग का एक कोर्स किया था ना। हाँ जीजी, उसने मुझे बताया था शादी के समय। हाँ, तो वही वो बुटीक खोलना चाह रही है, लेकिन क्या जीजी? मेरा और अतुल का मन नहीं है कि वो बुटीक खोले। अरे क्यों जीजी? आजकल तो लगभग हर घर की बहुएं नौकरी करने के लिए घर से बाहर जा रही हैं, तो फिर आप लोग क्यों मना कर रहे हैं बेचारी बहू को चार पैसे कमाने के लिए? अरे रज्जू, मुझे तो कोई खास ऐतराज नहीं है, लेकिन अतुल मना कर रहा है। अरे तो आप उससे बात करिए ना जीजी, आपकी तो वैसे भी हर बात मानता है वो, उसे समझाइए। अभी उसे नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि उसकी बिटिया अभी बहुत छोटी है। जरा स्कूल तो जाने दीजिए उसे, तब समझ में आएगा। जब स्कूल की एडमिशन फीस, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस और बाकी खर्चे देने पड़ेंगे उसे। ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है रज्जू। स्कूल में आए दिन तो कोई ना कोई इवेंट होते रहते हैं, आज ये डे तो कल वो डे, उसके लिए अलग ड्रेस, उसके लिए अलग ड्रेस। आजकल बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाना इतना आसान नहीं है, बहुत खर्चे होते हैं उनकी पढ़ाई में। अरे जीजी, मेरी दोनों पोतियां पढ़ रही हैं ना कॉन्वेंट स्कूल में,
कभी ये बुक लानी है तो कभी वो प्रोजेक्ट फाइल लानी है तो कभी ये असाइनमेंट बनाना है। पता नहीं क्या क्या होता रहता है स्कूल में। अब अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो ये सब खर्चे तो उठाने ही पड़ेंगे। इसलिए मैं आप बहुत अच्छे से जानती हूँ आजकल के स्कूल के खर्चे। जबकि अभी मेरा पोता बहुत छोटा है, जब वो स्कूल जाने लगेगा तो 3-3 बच्चों का खर्चा उठाना पड़ेगा। इसीलिए तो जीजी मेरी बहू ने अब टीचिंग जॉब भी शुरू कर दी है। अच्छा, तेरी बहू नौकरी करने लगी? कब से? अरे बस जब अंकुश 2 साल का था ना, तभी से उसने टीचिंग जॉब शुरू कर दी। तो फिर जब वो स्कूल जाती है तो अंकुश को कौन संभालता है? अरे कोई खास परेशानी नहीं होती जीजी। सुबह 10 बजे तक तो मैं ही संभाल लेती हूँ, फिर उसके बाद एक लड़की आ जाती है उसे संभालने के लिए। सैलरी काफी अच्छी है उसकी। अच्छा, उसी सैलरी से उसने स्कूटी खरीद ली, अपनी दोनों बच्चियों को अपने साथ ले जाती है और ले आती है। स्कूल वैन का भी खर्चा बच जाता है। अच्छा, तेरी बहू तो बड़ी समझदार है रज्जू। जीजी मेरी बहू बहुत समझदार है, बहुत बचत करती है। खुद सोचो जीजी, अपनी सैलरी के पैसे से उसने स्कूटी खरीदी, वो भी किश्तों में, और वही किश्त भी अदा कर रही है। बेटे को डिस्टर्ब नहीं करती है इन सब चीजों के लिए। बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है रज्जू। सुबह का पूरा घर के सारे काम करके, नाश्ता बना के, आधा खाना बना के, तब वो बेचारी स्कूल जाती है जीजी। अरे तो अब घर की बहुएं नहीं काम करेंगी तो कौन करेगा? अरे जीजी ऐसा मत बोलिए, बहुएं बेचारी भी तो इंसान ही होती हैं। क्या उन्हें ठंड नहीं लगती है? क्या वो नहीं थकती हैं? इसीलिए मैंने इनकी पेंशन से शाम को एक खाना बनाने वाली रख ली है, ताकि बहू शाम को आराम कर सके। अरे बच्चों को पढ़ाना भी तो होता है, ट्यूशन के पैसे भी तो बचा रही है वो बेचारी। तू ठीक कह रही है रज्जू। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी तो थोड़ा उसके बारे में सोचें। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सच में बड़ा खर्चा होता है भाई। दीदी एक बात आपको बता दूं, आज के ज़माने में बिना दोनों पति पत्नी के कमाए घर चलता नहीं है। हम लोग के ज़माने की बात और थी जीजी, सीधा साधा ज़माना था हमारा। लेकिन आजकल तो हर चीज़ में इतना कंपटीशन है ना कि बस पूछो मत, और हर जगह पैसा लगता है। देखो जीजी, मेरा तो ये मानना है कि हम दादी नानी अगर घर के छोटे मोटे कामों में और बच्चों को पालने पोसने में थोड़ी सी मदद कर देना, तो हमारी बहुओं का नौकरी कर पाना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। तू सही कह रही है रज्जू। बच्चे भी तो हमारे अपने ही हैं, कोई गैर थोड़ी ना है। मैं समझाऊंगी अतुल को। अरे जीजी, हम बड़े खुशकिस्मत माँ बाप हैं जो हमारे बच्चे हमारे साथ रहते हैं। नहीं तो आजकल के बच्चे अच्छी नौकरी के चक्कर में दूसरे शहर जाके बस जाते हैं और घर सूना पड़ा रहता है। जब भगवान ने हमें बेटे बहू का, पोते पोतियों का सुख दिया है, तो क्या थोड़ा हाथ पर हम नहीं चला सकते क्या? मैं समझाऊंगी अतुल को कि वो बहू के बुटीक खोलने के लिए मान जाए। हाँ जीजी, तो अपने बेटे से बात करो और उसे समझाओ। तेरा उदाहरण दूंगी। अरे तुझे बहुत मानता है। ठीक है जीजी, रखते। तू क्या बैठी मुस्कुरा रही है? सुबह से तू भी तो बड़बड़ बड़बड़ लगाई थी। जरा सा टाई ढूंढने को क्या कह दिया है मेरे बेटे ने इससे। तो जा आप जल्दी जल्दी से आलू मटर छौंक, नाश्ते में देर हो रही है। अरे आज तेरी स्कूल की छुट्टी है, मेरे नाश्ते की नहीं। जा आप जल्दी।